जब तुर्की पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए हमदर्दी दिखाता है, तब भारत उसी तुर्की के दुश्मन देश साइप्रस के साथ डिप्लोमेटिक संबंधों को सार्वजनिक स्तर पर ऊंचा कर रहा है। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, ये एक प्रतीकात्मक चोट है, एक स्ट्रैटेजिक मैसेज है जो तुर्की के दरवाजे पर सीधा दस्तक देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक ऐसे देश के आधिकारिक दौरे पर जा रहे हैं जहां तुर्की ने मिलिट्री फोर्स के दम पर अवैध कब्जा जमा रखा है। और पीएम मोदी का यह दौरा किसी आम समय पर नहीं हो रहा, बल्कि तब हो रहा है जब भारत तुर्की संबंध पहले से ही तनाव से भरे हुए हैं। पीएम मोदी जून के दूसरे हफ्ते में कनाडा में होने वाले G7 समिट में जाएंगे, लेकिन उससे पहले वह साइप्रस विजिट करेंगे, एक ऐसी जगह जहां भारत की डिप्लोमेटिक प्रेजेंस तो हमेशा थी, लेकिन प्रधानमंत्री स्तर का दौरा पिछले 23 वर्षों में कभी नहीं हुआ। यह विजिट सिर्फ एक फ्रेंडली जेस्चर नहीं, बल्कि एक रणनीतिक रूप से नियोजित कदम है जो तुर्की के पाकिस्तान समर्थक रुख को वैश्विक स्तर पर उजागर करता है। अब सवाल यह है कि तुर्की का इस पर रिएक्शन क्या होगा? क्या भारत के इस कदम से तुर्की और पाकिस्तान के संबंध और मजबूत होंगे, या फिर तुर्की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में और ज्यादा अलग थलग पड़ जाएगा? चलिए पूरे मुद्दे को गहराई से समझते हैं। पहले बात करते हैं भारत साइप्रस संबंधों की। भारत और साइप्रस के डिप्लोमेटिक संबंध 1960 के दशक से मौजूद हैं, लेकिन ये संबंध तब और मजबूत हुए जब भारत ने साइप्रस की क्षेत्रीय संप्रभुता को खुलकर समर्थन दिया। साइप्रस ने भी कई वैश्विक मंचों पर भारत का समर्थन किया है। 1998 के पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों के बाद जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ हो गई थी, तब साइप्रस उन गिने चुने देशों में था जिन्होंने खुले तौर पर भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की स्थायी सदस्यता के लिए भी साइप्रस ने हमेशा भारत के उम्मीदवार को समर्थन दिया है। तो इस दोस्ती की जड़ें गहरी हैं। आज से पहले सिर्फ 2 भारतीय प्रधानमंत्रियों ने साइप्रस का दौरा किया था, 1983 में इंदिरा गांधी और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद अब 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा एक बड़ा डिप्लोमेटिक विकास है। अब समझते हैं कि तुर्की का रोल और उसका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन क्या है। तुर्की एक नाटो सदस्य होने के बावजूद कई बार ऐसे स्टैंड ले चुका है जो कट्टर इस्लामी विचारधारा के करीब लगते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया है और UNGA की स्पीचों में भी भारत के खिलाफ बयान दिए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयर स्ट्राइक्स किए थे, जिसमें कई आतंकवादी मारे गए थे। तब एर्दोगन ने उन आतंकवादियों के लिए संवेदना प्रकट की थी, उन्हें मासूम पीड़ित कहा था। ये वही आतंकी थे जिन्होंने भारत के नागरिकों और सेना पर हमले किए थे। तुर्की ने उनके लिए हमदर्दी दिखाकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। ऐसे परिप्रेक्ष्य में जब भारत तुर्की के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल प्रतिद्वंदी साइप्रस के साथ प्रधानमंत्री स्तर की डिप्लोमेसी कर रहा है, तो इससे एक शक्तिशाली जवाबी संदेश जाता है। यह भी समझना जरूरी है कि जब तुर्की ने साइप्रस के वरोशा शहर पर कब्जा किया था, तब वह एक समृद्ध पर्यटन स्थल था। आज वह पूरी तरह से वीरान शहर बन चुका है। तुर्की ने यहां अब तक 30,000 से अधिक सैनिकों को तैनात कर रखा है और इस क्षेत्र को अपनी रणनीतिक पकड़ बना लिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस अतिक्रमण को अवैध कहा है। संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की से बार बार मांग की है कि वह अपनी सेना को वापस बुलाए, लेकिन तुर्की ने इन सबको नजरअंदाज किया। और अब जब भारत साइप्रस के साथ अपने डिप्लोमेटिक संबंधों को उच्च स्तर पर ले जा रहा है, तो इससे तुर्की के अवैध कब्जे को अप्रत्यक्ष चुनौती मिलती है। अब बात करते हैं कि पीएम मोदी के इस दौरे से भारत को क्या लाभ होगा। पहला लाभ, भारत ने वैश्विक कूटनीति में एक बोल्ड पोजीशन ले ली है। जहां एक ओर भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर वह तुर्की जैसे देशों को यह संदेश भी देता है कि अगर वे भारत के दुश्मनों से मिलेंगे तो भारत भी उनके दुश्मनों के साथ खड़ा हो सकता है। दूसरा लाभ, साइप्रस यूरोप का हिस्सा है। इस विजिट से भारत अपना यूरोपीय प्रभाव और अधिक बढ़ाता है। व्यापार, तकनीक, शिक्षा, निवेश, सभी में संभावनाएं बढ़ती हैं। तीसरा लाभ, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साइप्रस का समर्थन मिलता रहेगा, जैसे कि UNSC सुधार, आतंकवाद के मुद्दों पर वैश्विक सहमति और FATF जैसी संस्थाओं में नीति समन्वय। चौथा और सबसे रणनीतिक लाभ यह है कि भारत अब मेडिटेरेनियन क्षेत्र में अपनी नौसैनिक और खुफिया उपस्थिति भी बढ़ा सकता है। साइप्रस की स्थिति ऐसे चौक पॉइंट पर है जहां से मिडिल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका सभी कवर हो जाते हैं। तुर्की इस कदम से निश्चित रूप से नाराज होगा। वह डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट जारी करेगा, शायद भारत की नीतियों की आलोचना भी करे।
संभव है कि वह पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग और बढ़ाए या OIC जैसे मंचों पर भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास करने की कोशिश करे। लेकिन तुर्की भी जानता है कि भारत आज एक वैश्विक शक्ति है जिसे किनारे करना मुश्किल है। तुर्की की अर्थव्यवस्था पहले से दबाव में है और वह अधिक अंतर्राष्ट्रीय अलगाव सहन नहीं कर सकता। यह भी हो सकता है कि तुर्की भारत से अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करे, क्योंकि उसे एहसास हो कि भारत के साथ टकराव उसके लिए फायदेमंद नहीं है। एक और सूक्ष्म कोण यह भी है कि इजराइल और ग्रीस भी साइप्रस के प्रमुख सहयोगी हैं। दोनों देश भारत के करीबी साझेदार हैं, चाहे वह रक्षा सहयोग हो या खुफिया साझेदारी। भारत के साइप्रस दौरे से अप्रत्यक्ष रूप से ग्रीस और इजराइल को भी एक डिप्लोमेटिक पुश मिलता है। यह दोस्ती का एक मजबूत त्रिकोण बन जाता है, भारत, इजराइल, ग्रीस और अब साइप्रस भी। यह समूह तुर्की और पाकिस्तान के बढ़ते गठबंधन के खिलाफ एक स्मार्ट संतुलन बनाता है। अगर इस पूरे परिदृश्य को देखा जाए तो यह PM मोदी की एक मास्टर स्ट्रोक डिप्लोमेसी है। इसमें सिर्फ एक प्रतीकात्मक इशारा नहीं है, बल्कि गहरे रणनीतिक स्तर हैं जो क्षेत्रीय ताकतों के संतुलन को बदल सकते हैं। एक तरफ तुर्की और पाकिस्तान का खतरनाक गठजोड़ बढ़ रहा है, जो कट्टरवाद, झूठी सूचनाओं और भारत विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देता है। दूसरी ओर भारत अपनी कूटनीति, सॉफ्ट पावर और रणनीतिक साझेदारियों के जरिए एक स्थिर और सुरक्षित वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। साइप्रस जैसे छोटे देशों के साथ मजबूत साझेदारी स्थापित करके भारत उन सभी देशों को भी संदेश दे रहा है जो वेस्ट एशिया और यूरोप के बीच उलझी हुई डिप्लोमेसी में फंसे हुए हैं, कि भारत एक भरोसेमंद और निडर साझेदार है। तो दोस्तों, PM मोदी का साइप्रस दौरा कोई साधारण डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है। यह एक भू राजनीतिक शतरंज की बिसात का ऐसा कदम है जिसका असर दीर्घकालिक वैश्विक रणनीति पर होगा। तुर्की जैसा नाटो पावर भी इस प्रतीकात्मक संदेश को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि तुर्की इस दौरे का जवाब कैसे देता है। क्या पाकिस्तान के साथ उसकी सैन्य एक्सरसाइजेज बढ़ेंगी या वह भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने का संकेत देगा। जो भी हो, एक बात तो तय है, भारत अब अपनी विदेश नीति में प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि सक्रिय कूटनीति के युग में प्रवेश कर चुका है। और यह खेल अब शब्दों का नहीं, रणनीतिक कदमों का है। जय हिंद।